अपने इस चैनल के ज़रिए जो एक प्लेटफॉर्म है तमाम लर्नर्स के लिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान क्रैमिंग का नाम नहीं है, रट्टा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस का नाम है। और इस प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी तमाम वीडियोस के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक असेसमेंट टेस्ट का लिंक दिया है, तो आप उस लिंक पे ज़रूर क्लिक करें और उस असेसमेंट टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आप ख़ुद को भी असेस कर सकें और आपकी परफॉर्मेंस को मैं असेस कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of God, the most beneficent, the most merciful. My name is Asad Iqbal and I would like to welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, we are going to study how to use the structure of can't help or couldn't help correctly in a sentence. उर्दू में can't help और couldn't help का मतलब होता है किसी काम को किए बगैर ना रह सकना या किसी काम को किए बगैर ना रह पाना। In English, we can say the structure of couldn't help and can't help means to be in a particular situation where you are unable to stop yourself, from doing something. Can't help जो contraction है cannot की, और couldn't help जो contraction है could not की। इसका एप्लीकेशन समझने से पहले हमें एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, और वो क्या है कि कैन नॉट हेल्प जो है इट शोज़ प्रेजेंट टेंस, इट शोज़ प्रेजेंट टेंस। यानी कैन नॉट हेल्प का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुडंट हेल्प, जो कुडंट हेल्प का स्ट्रक्चर होता है ये पास्ट टेंस को या पास्ट सिंपल टेंस को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या डिफरेंस है कि कांट हेल्प इज़ इक्वल टू प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड कुडंट हेल्प इज़ इक्वल टू पास्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। अब हम उर्दू से एक मिसाल से समझते हैं। उर्दू में इसका मतलब होता है रह सकता। आपके सेंटेंस में ये लफ्ज़ आ सकता है कि वो रोए बगैर नहीं रह सकता। रह सकता का लफ्ज़ आ जाएगा तो इसमें आपने किस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, कांट हेल्प के स्ट्रक्चर को, जो प्रेजेंट टेंस को यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को जाहिर कर रहा है। अब आते हैं हम कुडंट हेल्प की तरफ। उर्दू में इसका मतलब होता है रह सका। इसका मतलब होता है उर्दू में रह सका, तो ये जाहिर करता है पास्ट टेंस को। अब हम एक मिसाल से सीखते हैं कांट हेल्प का स्ट्रक्चर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता। ये फ़िक्रा ऐसे भी उर्दू में हो सकता है, वो किताब पढ़े बग़ैर नहीं रह सकता, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इंग्लिश में हम इसको करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट, ही कैन नॉट हेल्प। अब क्या है उसका एक्शन है पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग आ बुक। समझ लीजिए इसको। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प रीडिंग आ बुक। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं ही कैन नॉट हेल्प बट रीड अ बुक, रीड आ बुक। ये डिफरेंस ज़रा देखते जाइएगा, फिर इसका सिंटेक्स में भी आपको समझाऊंगा। पहले में मैंने इसको ट्रांसलेट किया ही कैन नॉट हेल्प रीडिंग अ बुक, दूसरे में मैंने इसी को ऐसे मॉडिफाई किया ही कैन नॉट हेल्प बट रीड आ बुक। अब एक और तरह से भी हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी तरीका हम देख लेते हैं। वो तरीका ये है, ही कैन नॉट बट रीड आ बुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस को यानी कांट हेल्प के स्ट्रक्चर को आप इस तरह तीन तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, वो किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प रीडिंग अ बुक, ही कैन नॉट हेल्प रीडिंग अ बुक। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ही कैन नॉट हेल्प बट रीड अ बुक, ही कैन नॉट हेल्प बट रीड अ बुक। और तीसरा तरीका हो सकता है, ही कैन नॉट बट रीड अ बुक। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब हम इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं कांट हेल्प की। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट हेल्प, और उसके बाद हमें लगाना है जेरेंट। जेरेंट का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, वो किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प रीडिंग अ बुक। तो जेरेंट इसमें क्या है, रीडिंग, जेरेंट है इसके अंदर रीडिंग।
रीड जो है वो एक वर्ब है, रीड, रेड, रेड, लेकिन जब आप रीड के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो ये बन जाता है जेरेंट, यानी ये नाउन बन जाता है। तो पहली एग्जांपल है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस जेरेंट प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया इसी सेंटेंस को करने का कि पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन नॉट हेल्प, फिर उसके बाद आपने बट लगाना है, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका एप्लीकेशन क्या है? ही कैन नॉट हेल्प बट रीड अ बुक, ही कैन नॉट हेल्प बट रीड अ बुक। तीसरा फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, कैन नॉट लगाना है, हेल्प नहीं आएगा, यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करनी है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बट और प्लस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका एप्लीकेशन क्या है? ही कैन नॉट बट रीड अ बुक। तो इन तीन तरीक़ों से आप कांट हेल्प के स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुडंट हेल्प के स्ट्रक्चर को उर्दू में समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, वो रोए बग़ैर ना रह सका, वो रोए बिना ना रह सका, या वो रोए बग़ैर ना रह सका। इसे इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करेंगे? रह सका पास्ट टेंस, ही could not help। अब रोने का मतलब होता है crying, he could not help crying, एक तरीका। अब इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है? he could not help but cry, he could not help but cry। और इसी को तीसरी तरह से हम फॉर्मेट ऐसे बना सकते हैं इसका, he could not but cry। तो दोबारा से समझ लें, couldn't help का स्ट्रक्चर हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो रोए बगैर ना रह सका, he couldn't help crying। दूसरा तरीका क्या है? he couldn't help but cry। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? he couldn't but cry। अब हम बात करते हैं कुड नॉट हेल्प के स्ट्रक्चर की, कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कुड नॉट हेल्प, ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं जेरेंट। जेरेंट का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं तो ये एक वर्बल नाउन बन जाता है। तो जेरेंट का मतलब क्या होता है? अ वर्बल नाउन। इसकी मिसाल क्या है? जैसे इस फिक्रे में इसकी मिसाल है क्राइंग, वो रोए बग़ैर ना रह सका, वो रोए बग़ैर ना रह सका, ही कुड नॉट हेल्प क्राइंग। तो क्राइंग हमारा जेरेंट है, यानी हमारा वर्बल नाउन है। दूसरा इसका वेरिएशन क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे कुड नॉट हेल्प, उसके बाद हम लिखेंगे बट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? ही कुड नॉट हेल्प बट क्राई। अब हम समझते हैं तीसरे फॉर्मेशन को। तीसरे फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे, बट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म को ऐड करेंगे। और इसका एप्लीकेशन क्या होगा? ही कुड नॉट बट क्राई। तो आई थिंक आपको ये सिंटैक्स और फॉर्मेशन जो है कुड नॉट हेल्प की वो समझ आ गई होगी। मैंने इस वीडियो में कांट हेल्प और कुडंट हेल्प की शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन, बनाने का तरीका यानी फॉर्मेशन और मिसालों से उसका एप्लीकेशन सिखाया। और इस रूल की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसे सॉल्व करें और ख़ुद को असेस कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है इंग्लिश विद असद इकबाल, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।